हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल टॉक्स फॉर यू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ संत पॉल कॉलेज रांची के इंटरमीडिएट सेक्शन में एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया होंगे, साथ में क्या प्रोसेस होने वाला है। इसके अलावा इंटरमीडिएट सेक्शन में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और साथ में फीस स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इन सभी टॉपिक पे मैं इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। साथ में संत पॉल कॉलेज रांची से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब बिना आपका टाइम वेस्ट किए बात करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है उस पर। तो सबसे पहले बता दूं कि अगर आप संत पॉल कॉलेज रांची के इंटरमीडिएट सेक्शन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। और ये फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड पे नहीं मिलेगा, मतलब कि वेबसाइट में आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आप फॉर्म लेना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन जा करके, मतलब कि कॉलेज में जा करके लेना होगा। कॉलेज में जाइएगा तो वहाँ पे आपको सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक फॉर्म मिल जाएगा। अगर मैं आप बात करूं यहाँ पे फॉर्म का जो फीस होगा वो यहाँ पर 800 रुपीज़ होने वाला है, ठीक है। चाहे आप आर्ट्स का ले या फिर कॉमर्स का ले या फिर साइंस का, तीनों स्ट्रीम के लिए आपको यहाँ पे 800 रुपये देने होंगे फॉर्म्स के लिए, ठीक है। साथ में मैं आप सभी को बता दूं कि फॉर्म्स मिलना एक सप्ताह पहले से स्टार्ट हो चुका है। तो आप किसी भी दिन, मतलब कि वर्किंग डेज में आप जा करके सुबह 9 बजे से 4 बजे के बीच फॉर्म कॉलेज से प्राप्त कर सकते हैं 800 रुपये दे करके। फिर अच्छी तरह से फॉर्म फिलअप करके आपको फिर से कॉलेज में जा करके सबमिट कर देना है। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात किया जाए फॉर्म्स सबमिट करने के लास्ट डेट के बारे में, तो यहाँ पे कोई भी अभी डेट बताया नहीं गया है कॉलेज के द्वारा, क्योंकि अभी भी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड्स के रिजल्ट नहीं आए हैं, ठीक है। जब इनके बोर्ड्स के रिजल्ट आ जाएंगे तब आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि मतलब कब से कब तक यहाँ पे फॉर्म्स आप सबमिट कर पाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एडमिशन के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह नहीं होता है, बस यहाँ पे मेरिट लिस्ट के हिसाब से एडमिशन के लिए सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो आपने 10th बोर्ड में जितने भी मार्क्स यहाँ पे प्राप्त किए होंगे उसी के मेरिट वाइज यहाँ आपका एडमिशन होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पे कितने सीट के लिए एडमिशन ली जाती है, तो प्रत्येक स्ट्रीम में यहाँ पे टोटल जो सीट्स हैं वो 384 हैं, ठीक है। मतलब कि आपको प्रत्येक स्ट्रीम में 384 सीट ही मिलेगी, जिसमें कॉलेज के द्वारा एडमिशन लिया जाएगा, चाहे आप आर्ट्स में एडमिशन लेना चाह रहे हो या फिर कॉमर्स में या फिर साइंस में। इसके बाद चलिए हम देखते हैं कि संत पॉल कॉलेज रांची के इंटरमीडिएट सेक्शन में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे संत पॉल कॉलेज रांची के इंटरमीडिएट सेक्शन में जितने भी कोर्सेज अवेलेबल है वो देखने को मिल जाएगा। जनरली साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स ही होता है, तो यहाँ भी वही है, लेकिन यहाँ पे आपको यह बताया जा रहा है कि कौन कौन से कोर्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट आप रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। टोटल 5 सब्जेक्ट होंगे और आर्ट्स में, साइंस में और कॉमर्स में कौन कौन सा आप यहाँ पे सब्जेक्ट जो है रख सकते हैं और कौन कौन सा नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो जो है यहाँ पे आर्ट्स में आप इंग्लिश, हिंदी में हिंदी ए और हिंदी बी रख सकते हैं। वहीं आप हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मुंडारी, कुड़ुक कोई भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब कि ऐसा कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे निर्धारित नहीं किया गया है कॉलेज के द्वारा जो आपको रखना ही होगा। आपकी जो मर्जी, आप जो भी सब्जेक्ट रखें यहाँ पे कॉलेज अलाउ करेगा, ठीक है। उसके बाद ऑप्शनल में यहाँ पे कहा गया है एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग: हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। इन सभी सब्जेक्ट में से आपको 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चूज करना होगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर साइंस के कोर में इंग्लिश अथवा हिंदी ए और हिंदी बी आप रख सकते हैं, ठीक है। कंपलसरी सब्जेक्ट आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री होता ही है, तो वो दोनों आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ऑप्शनल में आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं, 4 में से आपको 2 चूज करना है, तो मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इकोनॉमिक्स में से आप 2 कोई भी चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कॉमर्स में अगर हम बात करें तो कॉमर्स में कोर सब्जेक्ट उसी तरह से है जैसे कि आर्ट्स और साइंस में है, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी ए और हिंदी बी में आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद इलेक्टिव में यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है। और कंपलसरी सब्जेक्ट में अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शनल में आपका यहाँ पे 3-4 सब्जेक्ट दी गई है जिसमें से आपको 2 चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि किस स्ट्रीम में कौन से सब्जेक्ट के कितने मार्क्स का एग्ज़ाम लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डिटेल्स में आपको देखने को मिलेगा, तो आप जिस भी स्ट्रीम को ले रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे देख लीजिएगा। जनरली 100 मार्क्स का ही एग्ज़ाम होता है, तो इसको नहीं भी देखिएगा तो चल जाएगा काम, ठीक है। इसके बाद चलिए देख लेते हैं कि संत पॉल कॉलेज रांची के इंटरमीडिएट सेक्शन के लिए फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि यहाँ सेशन 2024 से 26 के लिए कोई भी नोटिफिकेशन कॉलेज के द्वारा आया नहीं है,
ये जो है सेशन 2023 से 25 के लिए है, ठीक है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि सेशन 2024 से 26 के लिए बात किया जाए तो अप्रोक्सीमेट जो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है सेशन 2023 से 25 के लिए वही रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए फीस स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। SC ST के लिए अलग होता है, जनरल और OBC के लिए अलग होता है, ठीक है। तो अगर बात किया जाए यहाँ पे आर्ट्स में, अगर आपका प्रैक्टिकल के साथ जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है तो 10,600 रुपये लगेंगे ST SC के, और वहीं पे जनरल OBC के 10,900 रुपये लगेंगे, ठीक है। अगर आपके प्रैक्टिकल नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में तो यहाँ पे 10,100 रुपये लगने वाले हैं, और जनरल OBC के लिए यहाँ पे 10,400। वहीं पे अगर सेकेंड ईयर के लिए बात करें यहाँ पे तो ST SC में प्रैक्टिकल के साथ अगर आपका सब्जेक्ट है तो यहाँ 8,500, और बिना प्रैक्टिकल का यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है तो 8,100 रुपये, ठीक है। जनरल और OBC के लिए 8,800 रुपये लगेंगे अगर आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, और बिना प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो 8,400 रुपया। तो ये हो गया आर्ट्स के लिए, ठीक है। कॉमर्स के लिए फर्स्ट ईयर में यहाँ पे प्रैक्टिकल होता ही है तो ST SC के लिए 10,100 रुपये लगने वाले हैं, वहीं जनरल और OBC के लिए 10,400 रुपये, ठीक है। सेकंड ईयर के लिए यहाँ पे ST SC का 8,100 रुपया है, और जनरल OBC के लिए 8,400 रुपये है। उसके बाद साइंस स्ट्रीम में यहाँ पे फर्स्ट ईयर में यहाँ पर प्रैक्टिकल चार्जेस के साथ यहाँ 12,500 रुपये लगेगा। अगर आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस नहीं चूज करते हैं तो 11,300 रुपया। वहीं जनरल और OBC के लिए प्रैक्टिकल के साथ सब्जेक्ट का जो होगा यहाँ पे 12,800 रुपया, और विदाउट कंप्यूटर साइंस 11,600 रुपया। सेकंड ईयर के लिए यहाँ पे ST SC का जो होगा 10,400, और अगर आपका कंप्यूटर साइंस नहीं है तो 9,200 रुपया। जनरल और OBC के लिए 10,700 अगर प्रैक्टिकल है, और आपका कंप्यूटर साइंस नहीं है तो 9,500 रुपया लगेगा सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लिए कि फीस स्ट्रक्चर क्या रह सकता है आपका। मैं फिर से एक बार आप सभी को बता दूं कि ये सेशन 2023 से 25 के लिए है, ठीक है। तो सेशन 2024 से 26 के लिए अप्रोक्सीमेट इतने ही पैसे आपके लग सकते हैं। तो आई होप ये सभी चीज़ें आपका क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चंस आपके मन में, तो ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिए। साथ में सेंट पॉल्स कॉलेज रांची से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, ताकि आप हमेशा हमारे साथ अपडेट रहें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।